गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ। इसी सीरीज़ में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती हूँ। मैंने लास्ट के वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं और इसमें रोज़मर्रा की बातें जब हम करते हैं तो इसी टेंस का हम यूज़ करते हैं। दिनचर्या की बात करते हैं तो हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अगर हम डिस्कस करना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होती है वी फर्स्ट यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगती। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में डू डस हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, मैंने सेंटेंस की क्लास जब मैंने वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। एक तो वो होते हैं जिसका आंसर यस या नो में होता है और दूसरे होते हैं WH वाले क्वेश्चन वर्ड, WH वाले या क्वेश्चन वर्ड वाले। अब हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर कि WHO वाले क्वेश्चन जो होते हैं सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस या नो वाले किस तरह से बनते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, क्या अगर मैं पूछूँ क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घर जाते हो, तो इसका जवाब या तो आप यस में देंगे या तो आप नो में देंगे। तो इसीलिए इसको यस या नो वाले सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। डू या डस सबसे पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू या डस आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अकॉर्डिंगली यानी ज़रूरत होती है सब्जेक्ट के हिसाब से तो यस या ईएस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगती, केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही डू डस लगता है। अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू और भी क्लियर कर लेते हैं। डस राम गो टू स्कूल, इसमें क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर लगेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। अब चूँकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम डस का यूज़ करते हैं। तो डस मैंने इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में बताया, डस या डू आता है, फिर सब्जेक्ट हमारा राम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है गो टू स्कूल। डस ही गो टू स्कूल, डस लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, ही शी इट के साथ डस का हम यूज़ करते हैं। डू यू गो टू स्कूल, मैंने आपको समझाने के लिए सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किए, केवल सब्जेक्ट में चेंज कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। गो टू स्कूल सब जगह है, लेकिन यहाँ पे डस है, यहाँ पे डस है, यहाँ पे डू है। ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ डस का यूज़ होता है। आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ होता है। आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगाई। डू यू गो टू स्कूल, डू डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के हिसाब से यस नहीं, सब इसमें यस या यस नहीं लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सबके साथ लगती है, यस या यस नहीं लगता है। फिर से क्लियर कर दूं, डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप, पहले हमने यस या नो वाले सेंटेंस देखे जिसमें आंसर यस या नो में होता।
अब क्वेश्चन वर्ड, या तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होता या तो WH वाले वर्ड लगे होते हैं। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें WH वाले वर्ड आते हैं, प्लस डू डज आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी बाकी सब कुछ यही होता है जैसा कि इंट्रोगेटिव के यस या नो में होता है। देखिए यस या नो में डू डज लग रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन इसमें WH वाले वर्ड या क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर पहले लगा दिए जाते हैं। तो WH वाले वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबके साथ रहेगी, निगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबके साथ रहेगी। हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वेयर डस राम गो टुडे। अब चूँकि राम है तो इसलिए हम इसके साथ, राम के साथ, ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम डस का यूज़ करते हैं। व्हेन डू दे गो टू स्कूल। IVU दे के साथ डू लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया है। वाई डू यू नॉट ईट फूड। चाहे वो इंट्रोगेटिव के यस या नो वाले हों या फिर WH वाले वर्ड हो, अगर हमें इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या राम स्कूल नहीं जाता है, अगर यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होता, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस होता, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते। डस राम नॉट गो टू स्कूल। अगर ये निगेटिव में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो राम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाता है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। डस राम नॉट गो टू स्कूल। डस ही नॉट गो टू स्कूल। तो चाहे वो एस या नो वाले हो, चाहे वो WH वाले हो, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो यस नो वाले आए या WH वाले आए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर यस नो वाले आए तो सब आप डू डस लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएगा। नॉट आ रहा है निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। अगर WH वाले वर्ड आ रहे हैं तो WH वाले वर्ड की इंग्लिश जो है वो ये पहले लिखते हैं, फिर डू डस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता। आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये पूरा टेंस क्लियर कर दिया। मैं लंबी क्लास नहीं लेती हूँ, छोटी क्लास लेती हूँ। एक टेंस को तीन पार्ट में, 3 वीडियो में कंप्लीट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और लेंदी क्लास से ना तो आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट होता है, ना मुझे पढ़ाने में। इतनी लेंदी क्लास जो है आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, तो ईजी टू ईजीएस्ट वे में मैं आपको छोटी छोटी क्लास में इन टेंस को पढ़ाती चलूँगी। आपको ये प्लेलिस्ट में आपको पिछले वीडियो मिल जाएंगे, तो चेक योर प्लेलिस्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। ईजी टू ईजीएस्ट वे में अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी, जो कि एक महत्वपूर्ण टेंस है। हम ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या परफेक्ट टेंस का यूज़ अपने रोज़ के बोल चाल में, मतलब जनरल यूज़ में हम इन टेंस का यूज़ करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसकी क्लास मत मिस कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।